स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग बच्चों। मेरे जेई मेंस के एस्पायरेंट, मेरे नीट के एस्पायरेंट्स बच्चों, मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि 9 PM पे मैं आपको कुछ रिवील करने जा रहा हूं। हाँ जी, जेई मेंस सेकंड सेशन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवील करने जा रहा हूं जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो उन टॉपिक्स पे जो मैं बताने जा रहा हूं थॉरोली प्रैक्टिस करिए। तो मैंने नोट किया है कुछ आपके लिए, आइए मैं बोर्ड पे लिख के दिखाता हूं क्या क्या टॉपिक हैं जो आपको थॉरोली प्रिपेयर करने हैं बच्चों। पहला टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। वैसे तो सबको पता है कि केमिकल बॉन्डिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन बच्चों इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है। स्ट्रक्चर्स बनाने पढ़ने हैं आपको, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ऑक्सी एसिड, बोरिक एसिड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा बच्चों हाइब्रिडाइजेशन निकालना, कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा ना हो जो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना ना आता हो। शेप, बॉन्ड एंगल, ठीक है ना, ज्योमेट्री। देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बच्चों इसमें कैसे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है, ठीक है, कैसे बॉन्ड ऑर्डर से चीजें लिंक होती हैं, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थॉरो प्रैक्टिस करिए। देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑर्गेनिक में भी बहुत काम आता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, किसका मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम है, एंड सो ऑन। इसके अलावा बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे कई बार जेई मेन सवाल बना चुका है। लंदन फोर्स कितना होता है, क्या उसका जो होता है आर की वैल्यू होती है, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में वॉन डर वाल फोर्स का क्या वैल्यू होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग से कम 2 सवाल और ज्यादा से ज्यादा 3 सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 2 to 3 प्रॉब्लम आउट ऑफ टोटल, दैट इज जो भी हमारा जेईई मेंस का पैटर्न है, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों जो दूसरा टॉपिक है वो है रिडॉक्स कंपाउंड एंड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बहुत थॉरोली प्रिपेयर होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बताना, और बैलेंसिंग बहुत फास्ट हो, बैलेंसिंग दोनों के दोनों मीडियम में बहुत फास्ट होनी चाहिए। और इसके अलावा इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेट, कम प्रपोर्शनेट, सारी रेडी होनी चाहिए लाइन से। कितने एग्जाम्पल है रिडॉक्स के, तो इसकी थॉरोली प्रैक्टिस करिए। और डेफिनेटली आपको मैं बता रहा हूं कम से कम 2 सवाल यानी टोटल 5 सवाल इन दोनों चैप्टर से फिक्स हैं। इसकी प्रैक्टिस करिए, गारंटेड आपको बेनिफिट मिलेगा।